नमस्कार दोस्तों। दिल्ली पुलिस परीक्षा 2020 के लिए कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। पिछले 4 वीडियो में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। ये 5वीं वीडियो है और इस वीडियो में मैंने कुल 15 प्रश्नों को रखा है। हालांकि अपने इस वीडियो में मैंने सबसे ज्यादा प्रश्न रखे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अब दिल्ली पुलिस परीक्षा 2020 के लिए एडमिट कार्ड जारी होना शुरू हो गया है। आप सरकारी रिजल्ट पे जा करके फिलहाल तो आप अपने फॉर्म का स्टेटस और परीक्षा केंद्र देख सकते हैं और परीक्षा के 4 दिन पहले आप वहां से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अब कुछ भी नया पढ़ने का समय नहीं है। यानी कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसे बस अच्छे से रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हमें पढ़ा हुआ ही कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि हम प्रश्न को गलत कर देते हैं। और देखिए, किसी भी चीज को लंबे समय तक और बिल्कुल क्लियरली उसे याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है रिवीजन। तो इसलिए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आपने जितना कुछ पढ़ा है उसे बस अच्छे से रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितना आप पढ़े हैं वहां से अगर प्रश्न पूछे तो आप कोई भी प्रश्न गलत ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? आपके ऑप्शन हैं ए स्पेल प्रो, बी स्पेल चेक, सी आउटलुक एक्सप्रेस, डी उपयुक्त सभी। देखिए, यहां भी मैं कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों का जवाब जानने से पहले वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज करिए और खुद से इन सभी प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करिए। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास किया होगा। तो चलिए अब इस प्रश्न का सही जवाब जान लेते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्पेल चेक। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए स्पेल चेक प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। आपके ऑप्शन है ए चार्ट, बी वर्डबुक, सी वर्कशीट, डी 1 और 3 दोनों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वर्कशीट। वर्कशीट एक्सेल वर्कबुक का संग्रह है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए डिक्शनरी, बी इंडेक्स, सी सूची और ऑप्शन डी है डायरेक्टरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी डायरेक्टरी। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को डायरेक्टरी कहा जाता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? आपके ऑप्शन हैं Ctrl+S, बी Ctrl+X, सी Ctrl+A, डी Shift+F। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए Ctrl+S, यानी कि Ctrl+Shift से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए एडिट, बी सेलेक्ट, सी फाइल और डी टूल्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फाइल जो है प्रिंट करने के लिए सेलेक्ट किया जाता है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है? आपके ऑप्शन हैं ए एंड, बी स्टार्ट, सी टर्न ऑफ। सॉरी, देखिए स्लाइड बनाते समय थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये टर्न ऑफ ऑप्शन सी में है, एक ही है, और यहां पे ऑप्शन डी में है री स्टार्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्टार्ट जो है इसका सही जवाब होगा। हेल्प मेनू स्टार्ट बटन पर उपलब्ध होता है। इसके बाद सातवां प्रश्न है, किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किसी भाग को हटाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए डिलीट, बी सेव, सी लोड और ऑप्शन डी है एडिट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डिलीट। डिलीट के प्रयोग से प्रोग्राम में किसी भाग को हटाया जा सकता है। इसके बाद आठवां प्रश्न है, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए ईमेल को, बी सेल्यूटर को, सी पेजर को, डी इंटरनेट को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इंटरनेट को जो है सूचना राजपथ कहा जाता है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, ईमेल का जन्मदाता
किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए बिल गेट्स को, बी टिमोथी बिल को, सी लिंकन गोलिट्सबर्ग को और डी रे टॉमलिंसन को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं। आपके ऑप्शन है ए बिल गेट्स, बी ली फियोंग, सी एन रसेल और ऑप्शन डी है टिम बर्नर्स ली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टिम बर्नर्स ली जो है www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं। इसके बाद 11वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए सी ब्रेन, बी हैप्पी बर्थडे जोशी, सी मंकी और डी वन हाफ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हैप्पी बर्थडे जोशी भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए बैकबोन, बी फ्लेमिंग, सी यूजनेट और डी स्पैम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनसॉलिसिटेड ईमेल को स्पैम कहते हैं। इसके बाद 13वां प्रश्न है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताइए जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया। आपके ऑप्शन है ए भारतीय जनता पार्टी, बी लोक जनशक्ति पार्टी, सी समाजवादी पार्टी और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय जनता दल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारतीय जनता पार्टी भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? आपके ऑप्शन है ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिक्किम जो है भारत में पहला राज्य है जिसने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई है। इसके बाद 15वां और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए आईनेट को, बी एनएसएफ नेट को, सी अर्पा नेट को और डी वी नेट को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्पा नेट को विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको परीक्षा में काम आएंगे। हो सकता है कि यहाँ से परीक्षा में कुछ प्रश्न आ जाएं, इसलिए बहुत ही बारीकी से चीज़ों को अब रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।